हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। कनाडा ने फिर से उड़ता हुआ तीर अपने पीछे ले लिया गाइस। कनाडा ने भारत के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि एक खालिस्तानी लीडर को भारत ने मारा है। वो आपको याद होगा, ये बहुत बड़ा भी इस टाइम ट्रेंडिंग मसला चला हुआ है पूरी दुनिया में लगभग, कि मतलब कनाडा के पीएम ने भारत पर इल्जाम लगाया कि वो याद है भाई, आज से 2-1 महीने मुझे पहले पता वो कोई मरा था उनका कोई भाई उनका खालिस्तानियों मारा। का। तो उसके ऊपर बात हुई है, क्या हुआ सारा मामला जानेंगे। डी प्लस न्यूज का वीडियो है, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आज भी पहले कर दोस्तों, देगा भारत और कनाडा के कनाडा को। बीच में एक नया फ्रंट खुल गया है और कनाडा के प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और भारत की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत की सरकार के साफ एजेंट पार्लियामेंट। कनाडा में खालिस्तानियों की हत्या करवा रहे हैं। दोस्तों, ये बातें उन्होंने जैसे ही सबूत संसद में मबूत बोली, नहीं है, पूरे लेकिन बात वर्ल्ड हाँ। मीडिया के अंदर तहलका मच गया और आपके सामने अलग अलग रिपोर्टें चल रही हैं जिसके अंदर इस बात की पुष्टि की गई है। लेकिन दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री की इस एलिगेशन के बाद, हालांकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कोई प्रूफ पेश नहीं किया है संसद के अंदर, हाँ। उन्होंने कहा है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये एक बात बोली है कि भारत के एजेंट इसके पीछे मौजूद हैं। लेकिन भारत के एजेंट मौजूद हैं तो उस बंदे को लाइए जो मौजूद है, उस बंदे को लाइए जिसके पास वो प्रूफ है, उस सिक्योरिटी एजेंसी की कोई ऐसी टॉक लाइए जिसके चलते पता लगे कि भारत की सरकार दोषी है। फिर आप संसद के अंदर आइए और दुनिया के अंदर आइए, आरोप लगाइए। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद दोस्तों, ऑपोजिशन पार्टी के ऑफिशियल भी बोलते हैं और जगमीत सिंह भी बोलता है। साथ में ही दोस्तों, कनाडा के फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर्स आते हैं और वो अपने चैनल पर दिए हुए एक स्टेटमेंट के ऊपर कहते हैं कि भारत के टॉप डिप्लोमेट को हम कनाडा से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, मामला बिल्कुल भख उठा है और भखने का कारण है ये व्यक्ति जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। निज्जर वही निज्जर जिसकी मौत कनाडा के अंदर हुई थी और मरने के बाद दोस्तों, एक जो खालिस्तानियों का चीफ था वो अंडरग्राउंड हो गया था क्योंकि उसे डर था कि यार मेरी भी हत्या ना करवा दी जाए। यही कारण है कि हरदीप सिंह निज्जर के हत्या के बाद खालिस्तानियों के अंदर डर पड़ गया। और ये जो जगमीत सिंह का बंदा आप देख रहे हो, ये कनाडा की सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रहा था क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और इसने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को सीधी धमकी दी थी कि जस्टिन ट्रूडो साहब, या तो हमें इंसाफ दिलवाओ, नहीं तो भैया कनाडा के अंदर कोई सिख नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कनाडा के अंदर सिख इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि यहां पर वो खुद को सेफ महसूस करते हैं। और कनाडा को हमने आपको कई बार वीडियो में बताया भी है कि कनाडा के अंदर इतना एरिया है कि भारत जैसे 3 देश समा सकते हैं। और 3 देश समा जाने के कारण भारत के करीब 18 लाख के करीब जो सिख हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और यही कारण है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को फिक्र पड़ गई कि यार यहाँ पर तो मामला कुछ ना कुछ एक सिखों को खुश करना ही होगा, नहीं तो यार ये सिख कनाडा आएंगे ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, भारत के साथ रिश्ते तोड़ दिए हैं तो कनाडा अपनी लुंगी बचा रहा है कि कल को ये सिख कनाडा के अंदर ना आए तो इनका देश कैसे चलेगा सर्दियों के अंदर, इनके देश के अंदर ट्रक कौन चलाएगा। इनको फिक्र इस बात की पड़ी है क्योंकि उन ट्रकों के अंदर खाने पीने के सामान से लेकर सारी चीजें इधर से उधर होती हैं और यही कनाडा को सबसे बड़ा फिक्र पड़ा हुआ है। यही कारण है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, भारत की सरकार से भी दुश्मनी मोल ले ली और कनाडा के सिख भी अब खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं और कनाडा का ऑप्शन वो खुद को नहीं मान रहे हैं। और सरकार से दुश्मनी लेने के बाद दोस्तों, जो पासपोर्टों पर मुहर लगती है कि भारत के लोग कनाडा जा सकते हैं, अब उसके ऊपर भी सरकार सख्ताई बरत सकती है और भारत के लोग कनाडा ना जाएं, इसको लेकर भी भारत की सरकार काम कर सकती है। कनाडा को पता लगेगा कि आखिरकार भारत के लोग ना आएंगे फिर कनाडा का क्या बनता। इन्होंने तो मुंह उठाकर भारत का नाम ले दिया, भारत की सरकार के पास तो आए नहीं। लेकिन दोस्तों, जहां तक बात है, भारत की सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब क्या दे सकती है। भारत की सरकार भी कनाडा के टॉप डिप्लोमेट को अपने देश से निकाल सकती है कि ले जाओ भैया, हमें भी नहीं चाहिए आपके साथ रिश्ते। और दोस्तों, दूसरा काम यहां पर आप देखिए कि क्या हो सकता है। यहाँ पर भारत की सरकार उनके हाई कमिश्नर को तलब कर सकती है और उन्हें कह सकती है कि ये क्या मामला है,
क्या इस भारत तरीके ने से आप already एलिगेशन उसको लगा reject दोगे कर दी है। हमारी सरकार मैं ने कोई tweet गलती देख की रहा है, था हमारे भाई। एजेंट ने गलती की है, आप हमारी सरकार के पास आइए, उस मुद्दे के प्रूफ दीजिए, फिर मामले को एक संसद में उठाइए। ये क्या बात हुई कि मुंह उठाकर आप संसद के अंदर आ गए और आपने तो खालिस्तानी सिखों को खुश कर दिया कि भारत की सरकार दोषी है, क्योंकि जब से हरदीप सिंह निज्जर मरा है तब से खालिस्तानी सिख कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, वो सिर्फ यही कहते हैं कि भारत के एजेंटों ने मरवाया। अंडरग्राउंड क्यों मरवाया है? हरदीप सिंह निज्जर ने क्या किया था दोस्तों? ये हरदीप सिंह निज्जर भारत के अंदर कौन सी एक्टिविटी करता था ये खालिस्तानियों को पता था। यही कारण है कि जैसे ही उसकी मौत हुई 1 सेकंड नहीं लगा खालिस्तानियों के सिखों को पता लगने में कि क्यों मरवाया है। यही कारण है कि दोस्तों इन मामले की जांच होनी चाहिए। बिना प्रूफ के कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कोई हक नहीं है बोलने का। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही G20 के समिट के अंदर ये भारत आए थे। भारत के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग में भी इन्होंने ये मुद्दा उठाया था और उसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का प्लेन जहाज जो भारत के अंदर स्टक हो गया था, 2 दिन तक मतलब बैठे रह गए थे भीगी बिल्ली बनकर, और फिर ये जब गए थे तब दोस्तों इन्होंने कहा था कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसकी बातचीत को हम अभी के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। और भारत की सरकार ने भी कहा था कि जब तक हम अपने एक जो सेम पेज पर नहीं आते तब तक बातचीत नहीं करेंगे। और आज मामला यहां तक पहुंच गया है कि कनाडा की संसद में खड़े होकर ये आरोप लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत की सरकार को पहले ही पता लग गया था कि कनाडा किसी और ही हवा में घूम रहा है, और यही कारण है कि वो सारी बातें पहले ही स्टॉप हो गई और अब ये मामला निकल गया है। अभी तो दोस्तों मामला कुछ बड़ा नहीं है, अभी तो भारत की सरकार जवाब देगी। क्यों भैया? भारत का तुम्हारे कनाडा के हिस्सों से पल रहा है, कनाडा भारत के सिखों की वजह से पल रहा है, और इसीलिए हमारी भी कोई सोवरेंटी होती है, हमारी भी कोई इज्जत होती है। आपका कोई हक नहीं है इस तरीके का आरोप लगाने का। खैर, कनाडा अपने लोगों को कह रहा है कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कनाडा की सरकार बिल्कुल तत्पर है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का एक व्यक्ति आए और यहाँ पर हमारे बंदों को मारकर चला जाए, और इसको लेकर हम ये कदम उठा रहे हैं। खैर, कनाडा की सरकार सही है या भारत की सरकार सही है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन कनाडा की सरकार को एटलीस्ट प्रूफ देने चाहिए कि कौन सा भारतीय एजेंट है जो मिला हुआ है, उसकी तस्वीर जारी करो। इसी साथ मुंह उठाया क्या, मुंह धोए बगैर पार्लियामेंट में जाके बकचोदी पहनने लग गए ट्रूडो। भाई साहब, तुम लोग पहले कंफर्म करो, ऐसे तुम पूरे देश पर इल्जाम लगा रहे हो, वो भी वो देश जो अगले को सबक सिखाना आसानी से जानता है। और भारत, इसमें कोई शक नहीं है। सुबह सुबह बयान आया है भारत का। हाँ, सबसे पहले मैं कोई अभी ट्विटर मैंने सुबह उठ के खोला है भाई, तो सबसे पहले उसका बयान था, भारत ने टोटली कहता है भारत ने रिजेक्ट किया इंडिया के जो मतलब सॉरी कनाडा के जो इल्जाम है, और कह रहा है ये टोटली इनके मतलब अपनी कल्पनाएं, मतलब अपने से मतलब सोच के इन्होंने दिए। असल में भारत पता ने है, सीधा ट्रूडो रिजेक्ट का किया। स्टार्ट से ही कनाडा के साथ पंगा क्या चल रहा था, स्टार्ट से ही, अभी से नहीं। इंडिया ने काफी सालों से कनाडा को बोल रहा था और कि यार नहीं, काम ये खत्म जो करो। अभी उसको गुस्सा भी आया है, अभी तक क्यों नहीं बोला था? ट्रूडो की बेइज्जती हुई है इंडिया में बैठा रहा है 2 दिन, ये बैठा रहा है, इसका जहाज खराब रहा है, और 2 मोदी दिन जी मिलने इसको नहीं मैं गए। कहता हूँ कुत्ता भी मिलने नहीं गया भाई। मतलब कोई जो सड़क पे कुत्ता होता है ना, उसने भी इसको नहीं पूछा कि भाई तू ट्रूडो इधर क्या कर रहा है। सही हाँ बात है, भाई, सही तो बात है। उसके अंदर मतलब फिर वो आग लगी हुई है, तो जाके उसने अपना उधर शोर मचाना शुरू कर दिया भाई। उसको दर्द महसूस हुआ भाई है। उसको हाँ, मोदी जी क्यों जाकर मिले, हाँ, मुझे ये बताओ। वही ठीक है, वही तो। उनकी इतनी हाँ, मीटिंग चल रही है, उनको सब कुछ, उनको। और मोदी जी दूसरी ने भी काफी इग्नोर दूसरी किया भाई। दूसरी बात मेन चीज ये है, हाँ, मैं देखो सोचने वाली बात ये हाँ, होती है ना। अभी ये पहले से ही बयानबाजियां कर रहा था हाँ, ना, हाँ, इसके साथ मिलकर यूक्रेन भी मस्तियां करता है, तो मस्ती पता है में बिल्कुल बिल्कुल यूक्रेन के पिछले दिनों बयान सुने हैं तुमने? ये दोनों पक्के मिले हुए हैं आपस में। भाई। हाँ, इनको नहीं पता इंडिया इनकी हवा टाइट कर देगा। इंडिया असल ने में अभी अभी इंडिया जो है ना, इनकी देखना कुछ टाइम में आप देखना, ये खुद माफी मांगेंगे आपके असल में भारत से। पता है क्या, हाँ, पता है असल बात ये होती है ना, ठीक है, एक होता है, देखो बड़े बड़े देशों में हाँ, प्रॉब्लम चलती हाँ, रहती है, हाँ, हाँ, लेकिन वो सरेआम जाकर एकदम से नहीं हाँ। बोलते कि हम डिप्लोमेट तुम जो है, बात करो भाई, डिप्लोमेट हम भेज देंगे तुम्हें कोई वापस। हाँ, प्रॉब्लम है तुम हाँ, सीधी बात करो। तुम सीधी हाँ, बात करो, प्रूफ दिखा दो उनको, हाँ, प्रूफ दिखा दो, वो तो प्रूफ ठीक है शुरू है तभी। नहीं, मुंह उठा और के तुम सीधा कर रहे हो। उठाकर वो बोल रहे हैं कि डिप्लोमेट को भेजो। हाँ। भाई क्यों? खैर तो है। अभी फिर इंडिया अगर वो एक चीज करेंगे, इंडिया उससे 3 गुना इंडिया आगे चला जानता है, जाएगा। इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट पर बात है तो इंडिया के लिए मुंह बंद करना जानता है। आपका इसका कहना है, आपका भारत को क्या कदम उठाना चाहिए बताओ? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।